हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लविसा क्लासेस में। आज हो गई है 28 नवंबर और आपको इस क्लास में मैं करवाने वाली हूँ 26 नवंबर की करंट अफेयर्स के नोट्स और साथ ही में स्टैटिक जीके का रिवीजन। तो आप इस क्लास में अंत तक बने रहना और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और अगर इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 25 नवंबर को। इसका उद्देश्य है कि महिलाओं के अधिकार की रक्षा करना और इनके जो महिला हिंसा है इसको कम करना और पूरी तरीके से इसको समाप्त करना इसका उद्देश्य रहता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1981 में, जब डोमिनिक रिपब्लिक देश की 3 बहनें जिनको कि बोलते थे मीराबाई बहन बोलते थे, इन्हें बहनों का जो यहाँ का शासक थे डोमिनिक रिपब्लिक देश के, इन्होंने जो है बड़ी क्रूरता के साथ इनको मारा था। तो इसी प्रतीक के लिए जो है प्रतिवर्ष 25 नवंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं। लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं, ये कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 15 में। छुआछूत कांड आर्टिकल 17। लैंगिक समानता ये SDG 5। SDG 1 इसमें जो है गरीबी का निपटारा करना है और टोटल SDG कितने हैं SDG? तो ये है 17। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना पानीपत हरियाणा से 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुई थी। समानता का अधिकार, विधि के समक्ष सबको समान अधिकार, ये आर्टिकल 14। फ्रेंच ओपन 2022 महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पोलैंड की खिलाड़ी है इगा स्विएटेक। इन्होंने जो है फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है एस्ले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। विंबलडन ओपन रेबिकिना जो कि कजाकिस्तान की रहने वाली है। और US ओपन जीता है इगा स्विएटेक जो कि पोलैंड की रहने वाली। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैग योजना ये हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट की है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2022 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन जो अवार्ड है ये किसे मिला है? तो ये विक्की कौशल को मिला है। राष्ट्रीय अवार्ड 68 नंबर के ये सूर्या और अजय देवगन को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। ब्लू ड्यूक तितली किस राज्य की जो है राज्य तितली घोषित की गई है? सिक्किम राज्य की। राष्ट्रीय महिला दिवस यह मनाया जाता है सरोजनी नायडू जी के जन्म दिवस पे 13 फरवरी को। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी गाइडलाइन जारी की है? तो ये जारी की है विशाखा गाइडलाइन। क्वेश्चन नंबर 2 समन्वय 2022 इसका आयोजन वायुसेना द्वारा किया गया है। 28 से 30 नवंबर को इसका आयोजन होगा। ये होगा आगरा उत्तर प्रदेश में और इसका उद्देश्य रहने वाला है कि मानवता सहायता को बढ़ाना और आपदा राहत जो कार्यक्रम होता है उनको बढ़ावा देना इसका कार्य रहेगा। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है और साथ ही में यहाँ पर जो है आसियान संगठन के सदस्य इसमें भाग लेने आए। ऑपरेशन इंस्पायरिंग बुद्धा ये 1974 में हुआ था पोखरण जैसलमेर राजस्थान में। ऑपरेशन शक्ति ये 1998 में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 इसमें इंडिया की रैंक 180 है और टोटल इसमें देश भी कितने शामिल थे? 180। इसमें जो है इंडिया ने नीचे से फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। बहुत खराब स्थिति है पर्यावरण प्रदर्शन में इंडिया की, तो 180 रैंक आई है इसमें से पूरी रैंक। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स इसमें 135 है। ये जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। किन देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है? तो ये गैबोन और टोगो देशों को जो है राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है। राष्ट्रमंडल जो संसदीय सम्मेलन है ये 2022 ये हुआ है हैलिफैक्स कनाडा में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को जो है राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये किया है पणजी में जो स्थित है राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय जिसका नाम है धरोहर, इसको जो है इन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया है। कामाख्या माता मंदिर ये असम में स्थित है जहाँ पे अंबुबाची का मेला लगता है। सुपर कंप्यूटर कामरूप ये स्थित है IIT गुवाहाटी में जो कि असम में है और इसको जो स्थापित किया गया है वो किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने और ये भारत का जो है भारत में पहली बार लॉन्च किया गया है। और ये जो स्टिकर है मोबाइल पर्स या फिर ID कहीं पे भी इसको चिपका कर रख सकते हैं और इसमें जो हेल्प
की है इसको लॉन्च करने में, ये किया है NPCL जो है इसने इसमें हेल्प की है। और इसका जो कार्य करने का सिद्धांत रहेगा वो ये रहेगा कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन जो है इसका कार्य करने का सिद्धांत रहेगा। और इसमें जो है 5,000 रुपये तक की राशि तो बिना पिन के भी भुगतान की जा सकती है, और 5,000 प्लस होने पे जो है इसमें पिन का यूज़ किया जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट, डल झील में ATM किसने जो है स्थापित किया है, तो ये किया है SBI बैंक द्वारा। PNB बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में जो है कौन से दो बैंकों का विलय हुआ, तो ये हुआ है ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है देना बैंक और विजया बैंक का। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की गई है, कोलंबो श्रीलंका में। बिम्स्टेक 2022 की भी जो है बैठक कहाँ पे हुई है, कोलंबो श्रीलंका में। अग्निपथ योजना, ये योजना इसके तहत जो है अग्निवीर तैयार किए जाएंगे, जिसके द्वारा जो है 4 साल के लिए जो है सेना में सेवा देने के लिए। I2U2 जो संगठन है इसमें कौन कौन से देश शामिल है, तो इसमें शामिल है इंडिया, इजराइल, USA और UAE। क्वाड संगठन, इसमें शामिल है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष, यह कहाँ पर स्टार्ट किया गया है, तो ये शिमला हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सर्जित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये बना है तमिलनाडु। और यहाँ के जो CM है ये कौन है, स्टालिन। और इसका उद्देश्य रहेगा कि राज्य के अंदर जो है लेखा परीक्षा को मजबूत करना और इसकी पारदर्शिता को जो है बनाए रखना। हाथियों की जो मौत है इसका भी पता लगाने के लिए जो लेखा परीक्षा है ये भी तमिलनाडु में जो है शुरू की गई है। T+2 अवार्ड ये मिला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है। डुंगोंग संरक्षण केंद्र ये भी तमिलनाडु में है। और जो 44वां शतरंज ओलंपियाड हुआ है अभी, ये भी चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है, जिसमें शुभंकर था इसका तंबी, और फर्स्ट रैंक आई थी इसमें उज्बेकिस्तान की। ग्लोबल ड्रोन एक्सपो ये भी चेन्नई तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ है। तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट। CAG कौन है, तो चलिए CAG से बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि इनका उल्लेख कौन सा आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 148। इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। फर्स्ट CAG कौन थे, नरहरि राव। वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। और भारत की अभी CGA कौन है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, तो ये है भारती दास। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इस क्वेश्चन के। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 ये बनी है खुशी पटेल। मिस यूनिवर्स बनी है हरनाथ सिंधु जो कि चंडीगढ़ की रहने वाली है, और इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था इजराइल में। भारत का जो पहला डार्क स्काई रिजर्व है ये कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है लद्दाख में। 2022 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा ये किसे घोषित किया है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, तो ये हमद एयरपोर्ट जो कतर में स्थित है इसको किया गया है। जबकि भारत में कौन सा है, तो यह है केम्पकोडा एयरपोर्ट बेंगलुरु। एल्यूमिनियम संस्थान के अध्यक्ष कौन बने हैं अभी, तो ये बने हैं सतीश पाई। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये केम्पकोडा एयरपोर्ट बेंगलुरु में स्थापित की गई है। आज का क्वेश्चन नंबर 5, किस देश को वर्ष 2023 से 25 के कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन ICA के उपाध्यक्ष का चुनाव जीता है, तो ये जीता है भारत ने। और इसकी बैठक सैन फ्रांसिस्को USA में हुई है। और इसके अंदर जो है इंडिया की तरफ से जो शामिल हुए हैं यह है विमल महेंद्रू। और इसका जो है कार्य रहेगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का बनते हैं उनका जो है मानक तय करना, स्टैंडर्ड तय करना इसका कार्य रहने वाला है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है, तो ये कतर दोहा में आयोजित हो रहे हैं। और इसकी जो फुटबॉल है इसका नाम क्या है, अल रहला, जो कि एडिडास कंपनी द्वारा तैयार की गई है। और इसमें कुल टीमें भाग लेंगी 32। 2026 में ये आयोजित होंगे USA, कनाडा और मैक्सिको में। PM नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया, बेंगलुरु में। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को USA में 1913 में की गई थी, लाला हरदयाल और मोहन सिंह दाखड़ा द्वारा। राष्ट्रपति चुनाव 2022 राष्ट्रपति कौन बनी है, ये बनी द्रौपदी मुर्मू। और इनका जो शपथ है, शपथ का उल्लेख है राष्ट्रपति का आर्टिकल 60 में। और इनको जो शपथ दिलाई वो दिलाई CJI जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है
उस समय थे NV रमन्ना द्वारा इनको शपथ दिलाई गई थी। और अभी कौन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो वो है DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा देश की पहली जो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है, ये कौन सी है, कहाँ चलाई गई है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन है, तो ये है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सेकंड नंबर पे है जो मेक्सिको है, यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एंड्रेस मैनुअल। और थर्ड पे है ऑस्ट्रेलिया के PM एंथनी एल्बनीज। जबकि 9th स्थान पे है USA के राष्ट्रपति जो बाइडन। और ये जो मॉर्निंग कंसल्ट है ये USA की है, ये भी याद रखना। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऋषि सुनक कहाँ के PM बने हैं, अभी ब्रिटेन के PM बने हैं और इनकी पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला भारत का 36वां और जो है भारत का अंतिम राज्य कौन बना है, तो ये बना है असम। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो यह है रुचिरा कंबोज। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली कौन सी है, तो यह है कंबोडिया में। और जो झील है सबसे बड़ी मीठे पानी की वो है कैस्पियन सागर। और सबसे बड़ी झील है जो वो तो है कैस्पियन सागर, जबकि सबसे बड़े मीठे पानी की जो झील है वो है सुपीरियर सागर, जो कि USA और कनाडा की सीमा पे पड़ती है। भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 का जो है सफल प्रक्षेपण किया गया है। कहाँ से किया गया है, तो ये किया गया है फ्रेंच गुआना केरू से। इसको लॉन्च किया गया है एरियन 5 रॉकेट से। और इसको जो है अभी जो लीज किराए पे दिया गया है टाटा कंपनी को। भारत आसियान को जो 13th जो शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, नोम पे कंबोडिया में। और ये जो है 30 वर्ष पूर्ण होने पर जो है राष्ट्रीय स्मारक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड 2023 में मुख्य अतिथि के रूप में जो है भारत में आमंत्रित किया जा रहा है, तो वो है अब्देल फतेह, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं। और संविधान सभा का निर्माण हुआ था उस समय जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। उस समय जो इसके अध्यक्ष थे वो थे पैट्रिक लॉरेंज। और ये 3 सदस्यों की कमेटी थी। और 26 नवंबर 1949 को जो है भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। और 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू हो गया था, देश गणतंत्र हो गया था। और फर्स्ट गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य अतिथि थे वो थे सुकर्णो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। और 2023 में है मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह। जबकि जो पहली महिला मुख्य अतिथि आई थी भारत के गणतंत्र दिवस पे वो थी एलिजाबेथ सेकंड 1961 में, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, ब्रिक्स 2022 जो कि 14वें नंबर का है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो ये चीन ने की है। जबकि 2023 में करेगा साउथ अफ्रीका। और पिछली बार की थी इंडिया ने, जो कि 13वें नंबर का था 2021 में। रणजी ट्रॉफी 2021-22 ये किसने जीती है, मध्य प्रदेश ने, जो कि फर्स्ट टाइम जीती है। मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा। और इसका जो उपनाम है वो है नील नदी का वरदान कहते हैं इसे। और यहाँ पे जो बांध स्थित है वो है आसवान बांध। और यहाँ की जो नहर है वो है सुएज नहर, जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर को इनको आपस में जोड़ती है। और COP जो 27 है इसका आयोजन भी यहीं पे हो रहा है। नीति आयोग के CEO कौन है, परमेश्वर अय्यर। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री है वो इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसके उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। G7 का जो 48वां शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पे हुआ है, तो ये जर्मनी में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, 23 से 30 नवंबर 2022 तक कहाँ पर सोनजल 2022 का आयोजन होगा, तो ये होगा श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। यहाँ की जो कश्मीर यूनिवर्सिटी है यहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। और इसमें जो मुख्य अतिथि है वो है यहाँ के उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, जो कि यहाँ के चीफ गेस्ट है। इसमें सोनजल का अर्थ होता है कि जो इंद्रधनुष है इसकी तरह जो रंग बिरंगी होना। इसका उद्देश्य रहेगा कि जो युवा होते हैं उनके लाइफ को रंग बिरंगा करना, रंग बिरंगी हो सके और उनमें जोश और उमंग भर सके, इसका उद्देश्य रहेगा। और इसकी थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इम्पोर्टेंट पॉइंट, छाता योजना कहाँ की, ओडिशा की। और जम्मू कश्मीर से संबंधित जैसे कि जो सबसे ऊंचा रेल पुल है गोल्डन जॉइंट, ये चेनाब नदी पे बना है जम्मू कश्मीर में। और यहीं पे जो है दाचिंगम नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में है। और जो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है वो 31 अक्टूबर 2019 को मिला था। ये भी डेट याद रखना। दा विंची
मिशन, ये किसने लॉन्च किया है? तो ये यूएसए द्वारा लॉन्च किया गया है। जानवरों के लिए विकसित देश का पहला कोविड रोधी टीका कौन सा बनाया गया है? तो ये एनीकोवैक्स। मनरेगा के जो नए लोकपाल बने हैं वो कौन है? एन.के. ओझा। खेलो इंडिया युवा खेल 2021, इसमें टॉप राज्य कौन रहा है? तो ये हरियाणा रहा है और इसका आयोजन भी पंचकुला हरियाणा में हुआ था। जबकि जो अगले वाले हैं 5वें नंबर के, इसका आयोजन होगा मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला जो है विश्व का एकमात्र खिलाड़ी बन गया है पहला? तो ये बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और इस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है कतर दोहा में, फीफा वर्ल्ड कप 2022। इसमें जो है जब इन्होंने गोल किया था, ये खेल रहे थे पुर्तगाल की तरफ से, और ये इन्होंने जो ये गोल किया है घाना देश के खिलाफ जो है इसके साथ मैच हो रहा था तब किया था, 5वां गोल किया और ये पहला खिलाड़ी बन गया जिसने जो है 5 गोल कर दिए। और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? मिताली राज। रज पर्व महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली है? कोयम्बटूर से शिरडी साई बाबा। वैश्विक शांति सूचकांक, इसमें भारत की रैंक के 135। डार्क स्काई रिजर्व ये लद्दाख में बनाया गया है, स्थापित किया गया है। संतोष ट्रॉफी ये जीती है केरल ने, 75वें नंबर की थी। और डूरंड कप ये जीता है बेंगलुरु ने, जो कि 131वें नंबर का था। अंडर 17 महिला फुटबॉल विजेता ये स्पेन बना है और इसका आयोजन हुआ था भारत में। क्वेश्चन नंबर 10, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? त्रिपुरा में किया गया है। यहाँ के जो सीएम थे डॉक्टर मानेक शाह, इनके द्वारा। इसका उद्देश्य है कि जो खाद्य सामग्री होती है जैसे फल सब्जियाँ हुई, ये जब बिकती नहीं है तो इन्हें ख़राब होने से बचाने के लिए इनका जो है रिसाइकलिंग करके, जैसे कि मतलब कुछ ख़राब हो रहा है तो जैसे पोस्ट हार्वेस्टिंग करके, जैसे कटाई, तुरंत इनकी कटाई करके इनका मैनेजमेंट करना इसका उद्देश्य रहेगा, जिससे कि किसानों को फ़ायदा हो सके। और किसानों की आय दुगनी करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई है? अशोक दलवे समिति। खारची मेला कहाँ पे पड़ता है? त्रिपुरा में। कोकबेरोक भाषा त्रिपुरा की है। और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बनने वाली सीमा को क्या कहते हैं? शून्य सीमा रेखा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुर्ताने गेम्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड किसने जीता है? तो ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। पहली बालिका पंचायत, भारत की पहली बालिका पंचायत कहाँ पे बनी है? तो ये बनी है कुनरिया, गुजरात में। ऑपरेशन संकल्प ये जो है भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया है। इसका जो है उद्देश्य रहता है कि जो खाड़ी देश है इसमें भारत के जितने भी शिप है उनकी रक्षा करने के लिए जो है इसका जो है आयोजन किया गया है। और इसमें जो जहाज था आयोजन में वो था INS तलवार। क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए शुरू किया गया नया राष्ट्रीय पोर्टल क्या है? तो इसका नाम है जन समर्थ पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 11, फिक्की लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 ये किसे मिला है? तो ये मिला है राजेंद्र पवार को। तो ये आज की क्लास के मैंने आपको नोट्स करवाए हैं। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लग रही हैं। अगर आप इस क्लास को यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके जाना और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना। ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में।